Good morning, all of you. Welcome to Be Education. My name is Ajay, and today we are here to discuss about that how to study English. ठीक है, तो देखिए इंग्लिश जो है हमारे हर एक एग्ज़ाम का एक अच्छा खासा पोर्शन रखती है। ग्रामर के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में, पैराजम्बल्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में इंग्लिश अच्छी खासी आती है हमारे एग्ज़ाम में। तो हम यही देखने वाले हैं कि हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है और कितना पढ़ना होता है। ठीक है, देखो जो इंग्लिश में सबसे लिमिटेड होती है वो होती है इसकी ग्रामर। तो अगर हम सबसे पहले ग्रामर ही कवर कर लेते हैं, सबसे जल्दी कवर भी हो जाती है और हमारा सबसे मेन पार्ट भी होता है। मेन पॉइंट यही है कि हम ग्रामर कैसे पढ़ें। स्कूल लेवल में हमने जितनी पढ़ी होती है हमारे ना के बराबर होती है, वो हमारे कुछ काम नहीं आती। मेन फ़ायदा भी हमारा यही है कि ग्रामर बहुत लिमिटेड है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमें बेसिक हिंट देते हैं। बट हमारे एग्ज़ाम में हमसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछता कि सेंटेंस में से नाउन निकालो, कुछ निकालो, ये करो, वो करो। हमें तो बस एक सेंटेंस गिवन होता है, या तो हमें उसमें कुछ पार्ट फिल करना होता है या फिर उसमें कुछ पार्ट गलत होता है जो रिमूव करके सही करना होता है। तो जो मेन सजेशन है ना, जहाँ से हमें ग्रामर स्टार्ट करनी चाहिए, हम इसको वहीं से पकड़ के चल पड़े जहाँ से हमें पूरे सेंटेंस का एक ओवरव्यू मिल जाए, यानी कि जहाँ से हमें पता लग जाए कि हाँ सी सेंटेंस ऐसे बनता है। और ये चीज़ हमें पता लगती है डायरेक्ट टेंसेज में। एक टेंस ही है हमारे इंग्लिश का ऐसा पोर्शन है जो हमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर देते हैं किस चीज़ की, एक सेंटेंस की। कि हाँ एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद वर्ब चाहिए होती है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। देखो देखा जाए तो जो नाउन है ना या प्रोनाउन है, हमारा सब्जेक्ट का ही तो पार्ट है। सब्जेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ही शीट करते हैं, किसी का नाम कर सकते हैं, किसी कोई ग्रुप है, क्लास, बॉयज़, ये सब हमारे नाउन्स हैं जो कि हमारा एक सब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी नाउन प्रोनाउंस होते हैं। मेन वर्ब ही एडजस्ट करनी होते हैं मेन टेंसेज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसलिए टेंस जो है इंग्लिश का सबसे ज़रूरी पार्ट होते हैं, हमें सबसे पहले यही करना चाहिए। अब कई लोगों को टेंस देखते ही क्या लगता है कि इज्जामर लगाना, वाजवर लगाना, हैजव लगाना, हिंदी का में पता है, ताहे तेहे तिहे ये सब आता है, यानी कि टेंस में आते हैं। टेंस किसी को नहीं आते जब तक वो अच्छे से पढ़ नहीं लेता। इतना आसान नहीं होता टेंस पूरे एक सेंटेंस की कंस्ट्रक्शंस करते, रचना करते हैं भाई। इतना आसान नहीं होता कि ताहे तेहे तिहे लगाने से टेंस आ गया। ठीक है ना, पहले टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमें वर्ब की प्रैक्टिस करना। वर्ब की प्रैक्टिस में हमें ये नहीं करना होता कि इसकी V2 कैसे बनेगी, V3 कैसे बनेगी। वर्ब की प्रैक्टिस करना ये होता है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में आएगी। और पहला ओवरव्यू तो हमें टेंस ही देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ब का। उसके बाद जो हम थर्ड स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब किस टाइप का एग्रीमेंट करती है, किस हिसाब से सहमत होती है। ठीक है, कुछ स्पेशल वर्ड्स भी पढ़ने होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्ब है हैंग। हैंग का मतलब होता है फांसी देना भी होता है और हैंग का मतलब लटकाना भी होता है। तो जब ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में जाएगी तो हमें क्लियर होना चाहिए कि जब इसको हैंग लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, फिर हंग लिखेंगे तब इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन आता है इंग्लिश में जिसको इडियम एंड फ्रेजेस बोलते हैं, यानी कि हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ बोलते हैं। ये ऐसे हैं, इनको करो तो भी काम चल जाएगा, अगर स्किप कर दो तो 99% केसेस में काम चल जाता है। 1-2 नंबर हमारा मिस हो सकता है, ये कितना ही पढ़ लो, याद होने होंगे तो हो जाएंगे वरना नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद तो थर्ड चीज़ आती है इंग्लिश में ग्रामर के बाद। ग्रामर का तो एक सीक्वेंस हमें मिल गया कि पहले टेंस करनी, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हैं कि हमें बस बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप के नाउन होते हैं, अगर इनको मतलब बिल्कुल स्किप करें और हमें बेसिक नॉलेज है तो काम चल जाएगा। आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब जो हमारे ग्रामर्स में कवर हो जाते हैं। एक सीक्वेंस से चले तो पूरा पैटर्न बन के अच्छे से कवर हो जाता है। इडियम फ्रेजेस हैं, स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। बिगनर्स के लिए तो होते ही नहीं इडियम फ्रेजेस, किसी को पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी मत स्टार्ट करो इनको। मेन जो होता है वो होता है हमारा वर्ड पावर, जिसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमें वर्ड्स का मतलब पता है इंग्लिश में। ठीक है ना,
वोकेबलरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उससे हमारी रीडिंग इम्प्रूव होती जाएगी। हम पढ़ेंगे, हमें पता लगेगा कि हाँ इस वर्ड का मतलब ये है, मतलब से मैक्सिमम चीज़ें फिट होती जाती हैं इंग्लिश में। ठीक है, वोकैब से हमें समझ में आता जाएगा कि कौन सा वर्ड वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, कौन सा वर्ड नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, इन सब का ज्ञान होता जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, प्रैक्टिस है PRACTICE एंड PRACTISE, दोनों ही प्रैक्टिस है, लेकिन फ़र्क इसमें है जो जिसमें SE होता है वो हमारा वर्ब होता है और जिसमें CE होता है वो हमारा नाउन होता है। इस टाइप से हमें वर्ड्स को क्लासीफाई करना आना चाहिए। दोनों का मतलब क्या है, जो नाउन है उसका तो हम केवल अभ्यास करेंगे, लेकिन जो हमारी वर्ब है उसको क्या कहेंगे, अभ्यास करना। इस टाइप से हमें क्लासिफिकेशन आना चाहिए वर्ड्स का। और उसके बाद जो इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो होता है हमारी रीडिंग स्किल्स, यानी कि इंग्लिश को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इम्प्रूव होगी। ग्रामर बेसिस पे ले लो, सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में पता लगता जाएगा कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब यूज़ की है, किस सेंस में की है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल फीमेल, ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। प्रोनाउन का पता लग जाएगा कि मेल के लिए कौन सा है, फीमेल के लिए कौन सा है। ठीक है ना। तो इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए एक रोड मैप बहुत ज़रूरी होता है, और रोड मैप जो तैयार होता है हमारा ग्रामर बेसिस पे ही होता है। उसके बाद आते हैं हमारी रीडिंग स्किल्स। तो पहले हम ये तो पता चले कि सेंटेंस दिखता कैसा है, तो उसके बाद ही तो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सेंटेंस की हमें बेसिक स्ट्रक्चर टेंस से ही मिलना स्टार्ट होती है, इसलिए टेंस सबसे पहले ही करना जब भी इंग्लिश स्टार्ट करो। उसके बाद तुम अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक उठाते चलो, सब क्लियर होते जाएंगे, लेकिन टेंस जो है वो बेस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना सबसे पहले। अब ये देखो, रीडिंग इम्प्रूव के लिए क्या करना होता है। न्यूज़पेपर बहुत हैवी हो जाएगा, 10th 11th के स्टूडेंट हो, अपनी बुक पढ़ो इंग्लिश की जो भी है, वरना तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स वैसे हो जाती हैं। कुछ भी नहीं है तो कोई ठीक ठाक सा न्यूज़पेपर उठा लो, या फिर मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ऐप डाल लो, उसकी 4-5 लाइनें डेली उठा लो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बेसिक लाइन आपने उठाई किसी भी न्यूज़पेपर से, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, दैट आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स है ना हर एक को पोस्टमार्टम की तरह ट्रीट करो। आई को अलग से लिखो, आई हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है पढ़ेंगे पता लग जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन है। एम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, सेंटेंस में यूज हुई है, कौन से सेंटेंस में यूज होती है, कौन से टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ। ठीक है, ए टीचर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ इंग्लिश ये इसकी क्वालिटी होगी, किस चीज़ का टीचर है, ए टीचर ऑफ इंग्लिश ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे हर एक वर्ड को अलग अलग करके देखो, सब कुछ चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। कुछ नहीं करना, हर रोज़ 2 से 3 सेंटेंसेस का करना, और मैक्सिमम 10 से 12 दिन करना है, सारी ग्रामर कवर हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब देख लो आपने कैसे तैयारी करनी है। मैंने इतना ही सजेस्ट करना था आपको, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। और ये कभी माइंड में मत लेके चलो कि मुझे सब कुछ आता है। अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम तैयारी नहीं कर रहे होते। तैयारी करना स्टार्ट करो तो बस यही सोच के बैठो कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम्हें फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय, टेक केयर।